हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 मार्च 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज का दिन माताओं बहनों के लिए विशेष दिन है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल 8 मार्च को। दोस्तों, साल 1908 में 8 मार्च का वो दिन था जब महिलाओं की आवाज एक वैश्विक क्रांति बन गई थी। 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जब हजारों महिलाओं ने अपने काम के वेतन, घंटे और वोट देने के अधिकार की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद से ये दिन महिलाओं की क्रांति के दिवस के रूप में बन गया। 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार महिला दिवस मनाया गया, जो कि लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित है। और इस बार 8 मार्च 2025 महिला दिवस की थीम रखी गई है एक्सेलरेट एक्शन, यानी कार्रवाई में तेजी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रूस, चाइना, वियतनाम समेत कई देशों में आज के दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है, यानी छुट्टी रहती है। अच्छा, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारे देश में भी केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। देखिए, सबसे पहला अपडेट, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया जाएगा। महिला दिवस के मौके पर एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से भी उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक नया प्लान बनाया गया है। एमएसएमई मंत्रालय का कहना है कि भेदभाव को खत्म किया जाएगा और एक सुसंगत सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जिससे कि समाज में महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। और महिला एम्पावरमेंट का एक उदाहरण देखिए, भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन भी बनी अरुणधति भट्टाचार्य। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में लखपति दीदी कार्यक्रम में भाग लेंगे। गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी महिलाओं से बातचीत करेंगे। और इस मौके पर एक खास पहल ये रखी गई है कि आज के दिन पीएम मोदी की सुरक्षा में सिर्फ महिला पुलिस कर्मी ही तैनात रहेगी, एक भी पुरुष कर्मी तैनात नहीं होगा। देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा जब किसी प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेता की सुरक्षा में कोई पुरुष सुरक्षा कर्मी नहीं होगा। और आज वुमेन्स डे के मौके पर पीएम मोदी 2.5 लाख महिलाओं को वित्तीय मदद भी देंगे। अपने गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री तकरीबन 2587 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहाँ सिलवासा में 450 बिस्तरों वाले नमो अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद साइली स्टेडियम में भी 62 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होगा। और आज इस खास दिन के मौके पर पीएम मोदी गुजरात के राज्य भर में 25,000 से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूहों की 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वित्तीय सहायता राशि भी वितरित करेंगे। पीएम मोदी ने कल भी अपने कार्यक्रम में कहा कि हमने गरीबों को 32 लाख करोड़ रुपए दिए। हमें गाली देने वालों को ये भी नहीं पता कि 32 लाख में कितने जीरो होते हैं। तो ये कुछ बातें चीतें हुई। पीएम मोदी अभी 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। और आज देश की राजधानी दिल्ली की महिलाओं को भी बड़ा तोहफा मिलने वाला है। महिला सम्मान योजना की लॉन्चिंग होने की संभावना है। इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द ही पोर्टल जारी होगा। और इस योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे। दिल्ली में तकरीबन 20 लाख महिलाओं को ये फायदा मिलने वाला है। ये महिला समृद्धि योजना की कुछ और नियम और शर्तें आप देख सकते हैं। जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, ऐसे परिवारों के महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके तहत हर महीने 2500 रुपए दिल्ली सरकार देगी, है ना। और भी इस योजना से जुड़ी अगर आप डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज पर एक अलग से वीडियो डाला था इसके बाबत, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी दोस्तों, महिला दिवस के कुछ और फैसले देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, एक सरकारी बैंक ने भी महिलाओं के लिए स्पेशल सेविंग अकाउंट खोला है, जिसमें फ्री में कई सुविधाएं मिलेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ऑटो स्वीप सुविधा के नाम से ये नया बचत खाता शुरू करने की घोषणा की गई है, जिस खाते में महिला खाताधारकों को स्पेशली कुछ बेनिफिट मिलेंगे। ये सभी सुविधाएं जो बिल्कुल फ्री में मिलेगी महिलाओं को इस स्पेशल खाते के तहत, ठीक है। और इसके अलावा कुछ राज्य सरकारों के भी फैसले देखिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजस्थान राज्य में बसों में निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी महिलाएं। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन विभाग की तरफ से भी नई सौगात दी गई है। महिलाओं के लिए आज सभी पर्यटन स्थलों पर निःशुल्क प्रवेश रहेगा, किसी तरह का कोई टिकट वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से ये कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। ठीक ऐसी ही घोषणा झारखंड सरकार ने भी की है। झारखंड राज्य में भी आज सभी पर्यटन स्थलों पर महिलाओं के लिए बिना टिकट के निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। और उत्तराखंड सरकार भी एक स्पेशल योजना लेकर आई है। इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार सारथी योजना शुरू करेगी आज से। और इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्हें निःशुल्क वाहन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार का भी कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वावलंबी करना है, ठीक है। तो ये तो कुछ अनाउंसमेंट रहे। बाकी देश भर की माताओं बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो माताओं बहनों से यही कहना चाहूंगा कि अपने अधिकारों के लिए कभी झुके नहीं। समाज से, घर परिवार से, देश दुनिया से लड़ना पड़े लड़ें, लेकिन कभी पुरुषों से कमजोर ना बने, है ना। मेरे इस मैसेज को गलत वे में मत लेना। चलिए दोस्तों, अभी अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए अगला अपडेट, चाइना पर अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय रसायन उद्योगों को भी फायदा होगा। प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। वहीं देखिए, भारत के स्टॉक मार्केट में गिरावट का असर, मंदी का असर कुछ यूं दिख रहा। क्रेडिट कार्ड की संख्या भी घट
घटकर 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। अब लोग बाग क्रेडिट कार्ड के जरिए भी खर्च कम कर रहे हैं और कई कंपनियों ने भी नौकरी से निकालने की घोषणा की है। जियो हॉटस्टार 1100 कर्मचारियों को निकालेगी। जर्मनी में भी DHL कंपनी 8000 कर्मचारियों की छटनी करेगी, क्योंकि न सिर्फ भारत का मार्केट अभी गिरावट में है बल्कि ग्लोबल मंदी चल रही है कई मार्केट में। हालांकि इस गिरावट के दौर में भी सेबी के नए चेयरमैन का कहना कि हितों के टकराव पर नई प्रणाली बनेगी, FPI के नियम आसान किए जाएंगे, बाजार में गिरावट में चिंतित न हो निवेशक। सेबी प्रमुख की तरफ से यह ऐलान किया गया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अगले 12 महीने में भारत का स्वयं का AI आधारभूत मॉडल विकसित होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से AI कंप्यूट पोर्टल लॉन्च किया गया है और उन्होंने घोषणा की है कि हमारे देश के 27 छोटे शहरों में डेटा सेंटर भी बनाए जाएंगे, 10 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बीते दिन राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान ये इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म AI कोर्स की लॉन्चिंग की है भारत सरकार ने। इनकी मदद से भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेवलप होंगे, जैसे ChatGPT, चाइना का DeepSeek AI वगैरह ना, वैसे ही अब भारत में भी अपने खुद के AI मॉडल डेवलप किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है। इसकी पूरी ब्लूप्रिंट के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मैंने DLS न्यूज चैनल पर अलग से एक वीडियो डाला था। सरकार की इस प्लानिंग से युवाओं को भी कई बड़े फायदे मिलेंगे, है ना। एक रिपोर्ट में तो ये भी बताया जा रहा है कि डीप टेक इनोवेशन से भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में भी मदद मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। जन औषधि दवाओं की कीमतें खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में से 50 से 80% तक कम है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जन औषधि केंद्रों पर लोगों को कितनी सस्ती दवाइयां मिलती हैं, इसको लेकर ये सरकार ने डेटा जारी किया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, हिंदुओं की रक्षा करना बांग्लादेश सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। भारत ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा, तो इसकी जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार ले और उनकी रक्षा करे, ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट आ रही कि होली से पहले सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना है। होली का त्योहार आने वाला है और इससे पहले केंद्र सरकार कर्मचारियों के DA और DR में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा ऐलान होता तो तकरीबन 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। वैसे दोस्तों इस साल प्राइवेट सेक्टर में भी इतने प्रतिशत तक औसतन वेतन बढ़ोतरी का अनुमान है। जहां एक तरफ कंपनियां अपने कर्मचारियों को बाहर निकाल रही हैं, कटौती कर रही हैं, इस बीच डेलॉइट इंडिया टैलेंट आउटलुक 2025 के सर्वे के मुताबिक इस साल 2025 में पिछले साल के मुकाबले वेतन बढ़ोतरी में गिरावट आएगी। बीते साल औसत रूप से 9% तक का इजाफा हुआ था प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की सैलरी में, लेकिन इस बार के सर्वे में कहा गया कि 8.8% की दर से तनख्वाह बढ़ने की उम्मीद है, ऐसा। तो पिछले साल के मुकाबले तो कम ही बढ़ेगा वेतन, क्योंकि इस बार ग्लोबल मार्केट ही गिरावट में है, मंदी में है, कंपनियों को ही प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो तनख्वाह कैसे बढ़ाएगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिका बना रहा है बिटकॉइन का क्रिप्टो भंडार। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से घोषणा की गई और उन्होंने आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए। मतलब जैसे रिजर्व बैंक के पास गोल्ड रिजर्व होता है ना, दुनिया भर के रिजर्व बैंकों के पास, हमारे RBI के पास भी कई टन सोना है रिजर्व में, है ना, तो वैसे ही अब अमेरिकी सरकार क्रिप्टो को भी रिजर्व में रखेगी। बिटकॉइन वगैरह इनको क्रिप्टो करेंसी को मतलब रिजर्व के रूप में रखा जाएगा। अमेरिका ने क्रिप्टो का स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बना दिया है। हालांकि अमेरिका की इस घोषणा के बावजूद बिटकॉइन की कीमतों में 5% तक की गिरावट देखी गई। और अमेरिका जो अभी दुनिया भर के देशों पर टैरिफ बढ़ा रहा, इस पर भी खबर देखिए। अब कनाडा और मेक्सिको पर फिर से पलटे डोनाल्ड ट्रंप। टैरिफ 30 दिन तक टाल दिया है। कनाडा में लोगों ने अमेरिकी टमाटर खाना भी छोड़ दिया, इटली से मंगाने लग गए। तो अब अमेरिकी सरकार को समझ आने लगा कि टैरिफ ज्यादा बढ़ाना भी सही नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार के इन ताबड़तोड़ फैसलों के चलते शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखी गई। अमेरिका का स्टॉक मार्केट नेस्डेक 10% से ज्यादा नीचे आया। जैसे हमारे भारत का सेंसेक्स है ना, वैसे ही अमेरिका का ये नेस्डेक है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा भारत पर भी अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी कि 2 अप्रैल से ही अमेरिका भारत पर भी सेम टू सेम टैरिफ लगाएगा। तो ये कुछ मसला चल रहा है। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट से अडानी को बड़ी राहत मिली है। मुंबई का धारावी प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। मुंबई के धारावी में जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा वो जारी रहेगा। एक UAE बेस्ड कंपनी ने, दुबई की कंपनी ने रोक लगाने की मांग की थी कि अडानी ग्रुप का टेंडर रद्द किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और वही खबर देखिए, अभी एक दिन पहले जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक देखी गई थी ब्रिटेन में, लंदन में, तो ये मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी उठा। वहां के सांसद ब्लैकमैन बोले कि विदेश मंत्री पर हमला जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। लंदन में खालिस्तानियों ने घेरा था उनको। हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि ब्रिटेन ने खालिस्तानियों को छूट दे रखी है। जयशंकर की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर देखिए। ये जानकारी अपडेट करवा ले वरना आपका आधार कार्ड निरस्त हो सकता है। दरअसल उदय की तरफ से एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि अगर आपने अपने आधार कार्ड को बीते 10 सालों से अपडेट नहीं करवाया है तो आप तुरंत अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर आधार को अपडेट करवा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका आधार निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि उदय का प्लान है हर 8 से 10 सालों में आधार रिकॉर्ड को वेरीफाई करता है और अपडेट करवाता है। तो आपको अपनी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिटेल वगैरह अपडेट करनी होती है, ठीक है ना। और पोल्यूशन पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। इस साल सर्दी के सीजन में सबसे प्रदूषित रही देश की राजधानी दिल्ली। राष्ट्रीय मानक पूरा करने में हालांकि देश के 173 शहर विफल रहे जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण रहा, लेकिन सबसे हाईएस्ट पोल्यूशन सिटीज में नंबर 1 पर रही दिल्ली। और दिल्ली में तो अभी भी वापस पोल्यूशन बढ़ने लगा है। दिल्ली की हवा फिर से खराब हुई। ग्रेप 1 की पाबंदियां लागू हो चुकी है, जिसके तहत कई सारी चीजों पर रोक रहेगी, जैसे पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों वगैरह पर, है ना। और आतंकवाद को लेकर एक रिपोर्ट
सामने आ रही ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की लिस्ट में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। 1099 से भी ज्यादा आतंकी हमलों से दहला हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हुआ। बीते साल 2024 में भी पाकिस्तान में 45% तक बड़े आतंकी हमले। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। बुर्किना फासो जो पहले नंबर पर रहा। हालांकि अच्छी बात यह कि इन कहीं भी लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है। आतंकवाद से तो भारत पहले ही दूर रहता है ना। खैर, इस रिपोर्ट के बीच एक अच्छी खबर यह है कि अगर चाइना पाकिस्तान ने कुछ भी हिमाकत की तो अब उनकी खैर नहीं। C-17 ग्लोब मास्टर की सफल लैंडिंग हुई है। भारत की सैन्य ताकत 4 गुना तक बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के कारगिल जिले में भी अपने सबसे बड़े C-17 ग्लोब मास्टर विमान की सफल लैंडिंग की है और इससे भारत के इन एरिया में भी अब ताकत और मजबूत होगी। इसके अलावा एक डिफेंस की बड़ी डील भी हुई है। देखिए आप, सेना की T-72 टैंकों के लिए रूस से इंजन खरीदेगा रक्षा मंत्रालय। $24 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर हुई है। तो इससे भी भारतीय सैन्य ताकत और भारत के टैंक के इंजन की ताकत बढ़ेगी। अब भारत के हथियार और ज्यादा घातक होंगे। भारत और रूस के बीच हुई इस डील से चाइना और पाकिस्तान में तो मानो हड़कंप सा मच गया है। और बीते दिन कुछ विमान हादसे भी हुए। देखिए आप, हरियाणा में एयरफोर्स का फाइटर जेट और बंगाल में ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि अच्छी बात यह रही कि दोनों हादसों में पायलट सुरक्षित रहे, एग्जिट हो गए पहले से ही। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, अभी मध्य प्रदेश में गर्मी के सीजन में ठंड ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश में भी धूप खिली। पहाड़ी राज्यों में 9 मार्च से फिर से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के 13 शहरों में पारा 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। मतलब फिर से ठंड जैसे हालात हो गए। मार्च में इतनी ठंड 10 सालों में पहली बार पड़ रही है। और बाकी राजस्थान में तो मौसम विभाग का कहना कि आज से तापमान बढ़ने लगेगा। होली तक तो 35 डिग्री तक जा सकता पारा। यूपी में भी फिर से बदलेगा मौसम। 9 मार्च से आंधी बारिश का अलर्ट है। आगरा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। इधर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। 9 मार्च से ही एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके चलते हिमाचल में 12-13 तारीख को भी अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में भी तापमान में बढ़ोतरी हुई। धूप निकलने की वजह से 2.5 डिग्री बढ़ा पारा। हरियाणा के भी 7 जिलों में तापमान 28 डिग्री के पार चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए, मार्च में ठंड का 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, सोने का दाम 183 रुपए बढ़कर 86,059 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि 1 किलो चांदी 264 रुपए महंगी हुई और अभी चांदी का भाव 96,724 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। इस साल सोना 9,897 रुपए महंगा हुआ है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, बीते दिन स्टॉक मार्केट में मामूली गिरावट देखी गई। निफ्टी 7 अंक चढ़ा और सेंसेक्स 74,332 पर बंद हुआ। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट ने भी IPO के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट फाइल किया। 6,200 करोड़ रुपए जुटाएगी मार्केट से कंपनी। और बाकी देखिए, निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है कि अगले 2-3 महीने निवेश के लिए सुनहरा मौका होगा। रेलवे और डिफेंस शेयरों में जोरदार बाउंस बैक की उम्मीद है। मार्केट एक्सपर्ट अमीशा वोरा की तरफ से यह बयान दिया गया। वहीं देखिए, नेस्ले इंडिया कंपनी को सेबी ने चेतावनी दी। बड़े अधिकारी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का भी आरोप लगा। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, कर्नाटक सरकार के कुछ बड़े फैसले। राज्य में अब मस्जिद के इमाम को 6,000 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा। सरकारी ठेकों में भी मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि भाजपा ने तो कह दिया कि कर्नाटक सरकार का यह बजट औरंगजेब से प्रेरित है, क्योंकि इस बजट में मुस्लिमों के लिए बहुत ज्यादा घोषणाएं हुई है। बीते दिन कर्नाटक सरकार ने अपना बजट पेश किया और इस बजट में कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों के लिए करीब 4,700 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। तो इसके बाद राज्य की राजनीति में भी विवाद सा खड़ा हो गया। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। कर्नाटक सरकार के बजट से मुस्लिम भाई लोगों को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। बाकी बजट में कुछ और फैसले भी लिए गए, जैसे अल्पसंख्यकों की शादी पर भी 50,000 रुपए मिलेंगे। इसका फायदा भी ज्यादातर मुस्लिमों को मिलेगा। और कर्नाटक में अब मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने के लिए आपको ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सरकार ने टिकट की कीमत फिक्स कर दी है। देखिए, कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया कि राज्य में जितने भी सिनेमा हॉल हैं, वहां टिकट की कीमत 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। चाहे कोई सी भी फिल्म हो, टिकट की कीमत 200 से नीचे ही रखनी पड़ेगी। इसके अलावा कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में अब सप्ताह में 6 दिन मिलेंगे अंडे और केले भी। अगले साल 2025-26 में भी ये योजना जारी रहेगी। मिड डे मील को लेकर भी कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भाषा विवाद को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चैलेंज दिया केंद्र सरकार को और कहा कि भाजपा चुनाव में ट्राई लैंग्वेज को मुद्दा बनाए। तो जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि तमिल भाषा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई शुरू करें आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मथुरा के राधा रानी मंदिर में लड्डू मार होली भी हुई। महंतों ने लड्डू बरसाए। और सीएम योगी के कुछ और बड़े फैसले देखिए आप। आगरा में सीएम योगी ने युवा उद्यमियों को चेक बांटे और कहा कि अगले साल तक 20 लाख युवाओं को रोजगार देगी यूपी सरकार। पूरे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। और यूपी के 59 शहरों का होगा GIS बेस्ड विकास। अयोध्या, अलीगढ़ समेत इसमें कई शहर शामिल हैं, जिनका GIS का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत खाका तैयार किया गया है। और इसके तहत
59 शहरों का उन्नत तकनीक और हाईटेक सुविधाओं के साथ विकास किया जाएगा। इन 59 शहरों के कुछ नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप यूपी लखनऊ में भी आवास विकास के 352 फ्लैट सस्ते होंगे, 15% तक रेट कम होगा। बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। और वही खबर है दोस्तों, यूपी अयोध्या राम मंदिर को उड़ाने की साजिश सामने आ रही है। आसपास के इलाकों में अब सतर्कता बढ़ाई गई। अपरिचित को न रोकने की हिदायत दी है प्रशासन ने। और किसान आंदोलन पर भी बड़ी खबर देखिए। अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत अब काफी बिगड़ी है। उनके पैरों में सूजन देखी जा रही है, शरीर में भी पानी की कमी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद आखिर कश्मीर कैसे बदला, ये इको सर्वे रिपोर्ट पेश करते हुए जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में ये रिपोर्ट प्रकाशित की। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि काफी नए रोजगार के अवसर मिले जम्मू में और 370 खत्म होने के बाद बेरोजगारी में कमी आई, अच्छा विकास देखने को मिला है। वैसे बीते दिन जम्मू कश्मीर सरकार ने अपना बजट भी पेश कर दिया। इस बजट में कृषि के लिए 815 करोड़ रुपए, जम्मू में पर्यटन विकास के लिए 390 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और भी जम्मू बजट के कुछ अहम बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 370 हटने के बाद ये पहला बजट पेश किया गया जम्मू सरकार द्वारा और उन्होंने कहा कि ये आर्थिक विकास के लिए एक नया रोड मैप है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का भी ऐलान हुआ। 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया मास्टर प्लान भी तैयार किया है सरकार ने। ये कुछ प्रमुख ऐलानों की लिस्ट आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए क्या क्या बड़े ऐलान हुए हैं। बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार में भी कई बड़ी घोषणाएं हुई है। पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर फोकस रखा गया। खाद्य सुरक्षा और कृषि के क्षेत्र में भी सुधार किए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 2 बीघा जमीन खरीदी। हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट बनाएंगे यहाँ पर। वो राम मंदिर से 20 मिनट की दूरी पर है ये जमीन। वहीं रेलवे से खबर आ रही, पंजाब से भी 2 होली स्पेशल ट्रेनें चलेगी। अमृतसर से सहरसा और सरहिंद से जयनगर के लिए ये ट्रेनें चलेगी। 18 मार्च तक 3-3 ट्रिप लगाएगी। और खबर है, इजराइल ने वेस्ट बैंक से 10 भारतीय मजदूरों को छुड़ाया। 1 महीने से फिलिस्तीनियों ने बंधक बना रखा था। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Xiaomi 15 अल्ट्रा स्मार्टफोन 11 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से भी खबर आ रही, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर मैनुअल गियरबॉक्स के साथ लॉन्च हुई। और स्पेस साइंस से खबर आ रही कि लगातार दूसरी बार एलन मस्क का स्टारशिप रॉकेट टेस्ट में फेल हुआ। 8वें टेस्ट में बूस्टर लॉन्च पैड पर वापस आया, लेकिन शिप आसमान में ही ब्लास्ट हो गया। वहीं खबर है दोस्तों, हमारे देश में गोल्ड लोन के नियम और सख्त होंगे। अब बैंकों NBFC के द्वारा गोल्ड लोन देना मुश्किल होगा। सोने के मूल्यांकन व कर्ज में RBI को कई खामियां मिली हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक की तरफ से ये चेतावनी दी गई। और खेल समाचार पर अपडेट आ रहा, 25 साल बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड। इससे पहले साल 2000 में न्यूजीलैंड ने टाइटल जीता था। अब देखते हैं कल ये मुकाबला होगा 9 मार्च को दुबई में। टीम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान के लिए पीएम मोदी ने आभार जताया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, इससे सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेहतर नेतृत्व किया था, इसके लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। तो प्रधानमंत्री ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित है। वहीं पीएम मोदी आने वाले 11 और 12 मार्च को मॉरिशस का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। इस दौरान वो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी रहेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई कि CBDT के नए अभियान विश्वास प्रथम की सफलता देखने को मिली है। करदाताओं ने यानी टैक्स पेयर्स ने 30,300 करोड़ की विदेशी संपत्ति और अपनी आय भी घोषित की है। और भारत में करदाताओं की संख्या भी 45% तक बढ़ी है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए वैज्ञानिकों की कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फबारी में 54% की कमी के आसार दिख रहे हैं। बारिश और बर्फबारी में तेजी से बड़े बदलाव हो रहे हैं वातावरण और जलवायु परिवर्तन की वजह से। और एक अध्ययन ये सामने आ रहा कि साल 2050 तक पार्किंसन से प्रभावित होंगे 2.5 करोड़ लोग। बढ़ती बुजुर्ग आबादी इसका मुख्य कारण बन रही है। पार्किंसन जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इनके मरीजों की संख्या बढ़ सकती है 2050 तक। और मोबाइल फोन न इस्तेमाल करने पर भी एक रिसर्च सामने आ रही है कि 72 घंटे आप मोबाइल फोन से दूर रहकर देखो, आपके ब्रेन दिमाग पर बड़ा असर डालता है। दिमाग का काम करने का तरीका ही बदल जाता है। साइंटिस्ट द्वारा इंसानों के दिमाग में स्कैन करने के बाद पता चला है कि स्मार्टफोन का उपयोग सीमित करने की वजह से हमारे दिमाग में कई अहम बदलाव देखे गए हैं। आजकल तो लोग बागों को मोबाइल फोन की आदत है। खा रहे, पी रहे, चल रहे, घूम रहे, कुछ भी कर रहे, फोन हाथ में चाहिए, देखते रहते हैं। इतनी हद से ज्यादा लत भी बेकार है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर ही बनेगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक। उनके परिवार ने मंजूरी दी है। और वुमेन्स डे के मौके पर महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट देखिए कि भारत में कार्यरत 80% महिलाएं खेती किसानी में जुड़ी हुई हैं। प्रेरणा का स्रोत बन रही है अनसंग हीरो। पीरियोडिक लेबर फोर्स के सर्वे में ये डेटा जारी किए गए हैं। महिलाओं से जुड़ी कुछ और रिपोर्ट देखिए। भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी महिलाओं की भागीदारी साल 2030 तक 35% तक पहुंच जाएगी। वहीं खबर है, महिलाओं द्वारा संचालित टेक स्टार्टअप के लिए ऑल टाइम फंडिंग के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर पहुंचा। और महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग भी खोलेगा प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्र। तेरे मेरे सपने नाम से ये सेंटर खोले जाएंगे। विवाह से पूर्व परामर्श के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ये एक अनूठी पहल की जा रही है, जहां महिलाएं अपने कंसल्टेशन ले पाएगी। और शहरी क्षेत्र में भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारत के शहरों में भी महिलाओं के लिए रोजगार पिछले 6 सालों में 10% तक बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, भारत
भारतीय स्टेट बैंक SBI ने बड़ी घोषणा की है। अब हमारे देश में सेना, वायुसेना और CRPF के जो कार्मिक हैं उनके इंश्योरेंस कवर में 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना के जवानों वगैरह समेत इन कर्मियों को ये फायदा मिलेगा, देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं देखिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में रेपर असली लेकिन सामान नकली। एक जिले में नकली दवाइयों और कॉस्मेटिक सामानों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। जांच पड़ताल में पता चला कि नकली सामान बनाए जा रहे हैं। यूपी के भदोही जिले में यह कार्यवाही की है। लेन देन करते समय सावधान रहे आप भी। और खबर देखिए गुजरात के सूरत में खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया। पीएम मोदी बोले कि ये संतुष्टिकरण की भावना को बढ़ाएगा। वहीं खबर है अब नहीं थमेंगे HRTC बसों के पहिए। हिमाचल प्रदेश में ड्राइवर यूनियन ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है हिमाचल सरकार के साथ मीटिंग के बाद। और खबर है होली के पहले रेलवे ने बड़ा एक्शन लिया है। देश के 60 बड़े स्टेशन पर एंट्री के नियम बदल दिए हैं। दरअसल रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे की तरफ से कुछ खास रणनीति बनाई गई है, क्योंकि महाकुंभ के दौरान भी आपको पता होगा दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। तो ऐसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने कुछ नए नियम कानून कायदे बनाए हैं, जैसे कि केवल कंफर्म रिजर्व टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति होगी। ये नए मानक चौड़े FOB सभी स्टेशनों पर लगाए जाएंगे। कड़ी निगरानी के लिए बड़ी संख्या में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे और टिकटों की बिक्री को भी नियंत्रित करने का अधिकार अब रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के पास होगा। वहीं रेलवे कर्मचारियों को भी नई ड्रेस और नया ID कार्ड दिया जाएगा। फिलहाल ये नई पहल 60 रेलवे स्टेशनों पर लागू की जा रही है। नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या, पटना वगैरह में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने तय किए 53 नई दवाओं के रिटेल दाम। NPPA की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम समेत कई सारी दवाओं की नई कीमतें निर्धारित की गई है, ताकि मेडिकल स्टोर वाले ज्यादा कीमतें नहीं वसूल पाए। इन सभी दवाओं की कीमतों को कंट्रोल किया गया सरकार के द्वारा। वहीं देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि सड़क सुरक्षा पर जोर दिया जाए। दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का टारगेट दिया है देश की सभी राज्य सरकारों को। और वहीं दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री पर रिपोर्ट देखिए आप। बीते महीने फरवरी में घट गई ऑटो सेक्टर की रिटेल सेल्स। बाइक, स्कूटर और कारों की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सालाना आधार पर 6% की गिरावट हुई दोपहिया वाहनों में, जबकि कारों की खुदरा बिक्री यानी रिटेल सेल्स में 10% तक की गिरावट देखी गई है। ये फरवरी महीने के आंकड़े आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी वादा किया है कि पूरी दिल्ली में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। लोगों को कैंसर, शुगर जैसी बीमारियों की भी सस्ती दवाइयां मिल पाएगी। और एक रिपोर्ट आ रही कि दुनिया भर के अरबपतियों में खलबली सी मच गई। ताश के पत्तों की तरह बड़े बड़े बाहुबली बिखर गए। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जहां दुनिया भर के 300 अरबपतियों की दौलत में इजाफा यानी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि 33 अरबपति ऐसे रहे जिनकी बढ़ोतरी 0 रही और 167 अरबपति ऐसे रहे जिनकी नेटवर्थ बुरी तरह से धड़ाम हो गई। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में गिरावट का माहौल है। ये कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं। 10 अरब डॉलर तक की गिरावट देखने को मिली है कई अरबपतियों की लिस्ट में। हालांकि भारत और चीन ने अमेरिका का भी गमन तोड़ दिया। एशियाई देशों की दिग्गजों की ताकत कुछ यूं देखने को मिली कि चाइना में कुल अरबपतियों की संख्या 74 है, जबकि भारत में भी अरबपतियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। और भारत में तो अरबपतियों को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि देश में अमीरों और अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और अब 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा नेटवर्थ वालों की संख्या बढ़कर जल्द ही 1 लाख तक पहुंच जाएगी। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला। बीवी को पढ़ाई करने से नहीं रोक सकता पति। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 10 साल पुराने तलाक के मामले पर यह बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि पत्नी को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना भी एक तरह की मानसिक क्रूरता ही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी लड़के लड़कियों के रिलेशनशिप पर एक बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की के होठ दबाना या उसको छूना मात्र ये पोक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं है। अगर यौन इच्छा के बगैर इस तरह का टच किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे मामले को पोक्सो एक्ट के तहत अपराधी नहीं माना जा सकता है। एक केस की सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया दिल्ली हाई कोर्ट ने। और एक और बड़ी खबर देखिए ये आप कि अगर फोन में गंदी वीडियो डाउनलोड की तो 10 साल तक की जेल होगी। दरअसल तमिलनाडु सरकार यौन अपराधों में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अश्लील कंटेंट डाउनलोड करने वालों पर अब नजर रखी जाएगी। हाल ही में तमिलनाडु पुलिस ने 13,000 लोगों को इस संबंध में चेतावनी भी दी है और 43,000 अपराधियों को निगरानी सूची में डाला है जो कि फोन में गंदी वीडियो डाउनलोड करते हैं। देखते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि अब स्पेस के क्षेत्र में और ताकतवर होगा हमारा भारत। श्रीहरिकोटा के बाद इसरो का दूसरा लॉन्च पैड भी तैयार होने जा रहा है। ये दूसरा लॉन्च पैड तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में बनेगा। 2233 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण कार्य हो रहा है। और चंद्रयान 3 की भी एक नई सफलता देखिए। चांद पर बर्फ का अस्तित्व हो सकता है। चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। वहीं खबर देखिए मोटोरोला कंपनी के अब सभी फोन भारत में ही बनेंगे। 100% मेड इन इंडिया पीसी बनाएगा लेनोवो। चलिए खबर है दोस्तों हरियाणा में ऐसे लोगों को मिलेगा 3,000 रुपए हर महीने पेंशन का फायदा और इस जिले से जल्द ही घरेलू उड़ानें भी शुरू होगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से यह घोषणा की गई है। एक तो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों को हरियाणा सरकार अब हर महीने 3,000 पेंशन देगी। ठीक है। और हरियाणा के हिसार में जल्द ही घरेलू उड़ानें भी शुरू होगी। वहीं खबर है युवा अब तमिल समेत
समेत 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में दे सकेंगे CAPF की परीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई कि देश के युवा अब अपनी मातृभाषा में भी ये एग्जाम दे पाएंगे, है ना। और खबर है भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की कोलकाता में बैठक भी हुई। दोनों देशों के बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार के लिए समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में है भारत और अमेरिका। और खबर देखिए, फोन पे की तरफ से एक नया कैंपेन लॉन्च किया गया इंश्योरिंग हीरोज के नाम से। इसका उद्देश्य है महिलाओं के लिए किफायती बीमा विकल्प को बढ़ावा देना। और MSME वित्त पोषण को मजबूत करने के लिए भी सिडबी और फेडरल बैंक के साथ एक साझेदारी हुई है। वहीं देखिए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे जो कि सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इन मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का ऐलान किया है, केजरीवाल सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाते हुए। और बड़ी खबर आ रही, हरियाणा में गरीबों का हक नहीं हड़प सकेंगे भ्रष्टाचारी। नायब सिंह सैनी सरकार ने नई व्यवस्था कर दी है। अब OTP दिखाने के बाद ही आपको राशन मिलेगा। गरीबों के राशन को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए अब मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP बताने के बाद ही राशन वितरित किया जाएगा, है ना। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, होंडा कंपनी ने एक साथ 3 नई बाइक लॉन्च की है। CB350 को भी नए लुक के समेत नई कलर स्कीम में लॉन्च किया गया है। और चुनाव आयोग की पहल देखिए, देश के 100 करोड़ मतदाताओं को मिलेगा अनूठा पहचान नंबर, ट्रांसफर होने पर भी नहीं बदलेगा। वहीं इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि अगले 3 महीने में सुलझाएंगे दशकों पुरानी समस्या। नकली मतदाता पहचान पत्र को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा दावा किया है और एक नया प्लान भी बनाया है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि हवाई सफर पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा। सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, पायलट्स को भी चिंता सताने लगी। हाल ही में बीते कुछ महीनों में दुनिया भर में विमान दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके बाद अब पैसेंजर का भरोसा कम हुआ है। वहीं खबर है, ड्राइवर्स जरा ध्यान दें, रात 12 बजे के बाद से उत्तर प्रदेश के इस एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू हो जाएगी। नया टोल प्लाजा शुरू हो चुका है इस रूट पर, है ना। और हरियाणा के CM का कहना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हाई लेवल टास्क फोर्स गठित की गई है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार नई कार्य योजना भी तैयार की है। वहीं खबर है, पंजाब में किसान बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। लुधियाना की आपात बैठक में लिया गया फैसला। 10 मार्च को अब आम आदमी पार्टी विधायकों के घर के सामने धरना भी देंगे किसान भाई लोग। और खबर है, पंचायती राज मंत्रालय ने सरपंच पति संस्कृति के खिलाफ शुरू की डिजिटल मुहिम। मकसद है महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देना और सरपंच पति की संस्कृति को खत्म करना। क्योंकि देश के कई गाँवों में ऐसे सिनेरियो देखे जा रहे हैं जिनमें सरपंच तो महिलाएं हैं लेकिन फैसले उनके पति लेते हैं। तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार का यह नया प्लान है। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी कहना है कि गरीबों और वंचितों को ध्यान में रखकर नीति और कार्यक्रम लागू करें अधिकारी राज्य सरकारें। भाषा विवाद के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तमिल वेब पोर्टल विक्तान वेबसाइट को अनब्लॉक करने का निर्देश भी दिया। वहीं खबर देखिए, हरियाणा सोनीपत के 23 गाँव में गरजेगा बुलडोजर। 7 जगहों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही भी हुई। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यहाँ पर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने की तैयारी की जा रही है। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह और रिक्त पदों पर भर्ती समेत कई मांगों को लेकर बैंकर्स 24-25 मार्च को हड़ताल की चेतावनी दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। देश भर के तकरीबन 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। चलिए खबर आ रही, बिहार मुजफ्फरपुर वालों के लिए खुशखबरी आई है। ऋषिकेश के लिए पहली बार चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। एक वंदे भारत समेत 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। वहीं खबर है, राजस्थान में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ। रिजल्ट की संभावित तारीखें भी बताई गई। ये कुछ एग्जाम डेट्स वगैरह आप देख सकते हैं। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर। मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन भी किया। 3500 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकेंगे। 2 साल में बनकर तैयार होगा। और मध्य प्रदेश में श्रमिकों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है। अब कृषि मजदूरों को 9,670 और सरकारी विभागों के श्रमिकों को 11,850 रूपए हर महीने वेतन दिया जाएगा। ये MP की मोहन यादव सरकार की तरफ से वेतन बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। कुछ और डेटा आप इस टेबल में देख सकते हैं कितनी कितनी बढ़ोतरी की गई है। ठीक है। और वहीं रेलवे से एक और खबर है, होली में छत्तीसगढ़ से भी 5 स्पेशल ट्रेनें चलेगी 9 से 14 मार्च के बीच। और एक रिपोर्ट आ रही कि 1 साल में 15 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी DA बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। 53% किए जाने की घोषणा हो चुकी है। लखनऊ मेट्रो में आज फ्री यात्रा कर पाएंगी महिलाएं। महिला दिवस के मौके पर यह घोषणा की गई है। वहीं CM योगी बोले कि अगले साल तक 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे। आगरा में जय शिवाजी के नारे लगाए। कहा कि महाकुंभ ने आस्था के 5 कॉरिडोर दिए। यूपी लखनऊ में जेल रोड योजना का नाम बदलकर सौमित्र विहार योजना किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में देखिए, विधानसभा में शुरू होगी नई परंपरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह नहीं बल्कि दोपहर में बजट पेश करेंगे। हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी सरकार 17 मार्च को बजट पेश करेंगे। बजट सत्र की शुरुआत हुई। और पंजाब में आज से 2 दिन छुट्टी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के चलते पंजाब की भगवंत मान सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में 4000 पटवारी और कानून को 10 दिन से स्ट्राइक पर है। हड़ताल पर चल रहे कई लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। चलिए एजुकेशन पर अपडेट आ रहा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2691 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब आप 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले लाखों यूक्रेनी नागरिकों की होगी घर वापसी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को भी एक पत्र
पत्र लिखा। ट्रंप बोले कि परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए न्योता दिया है। और अमेरिका में ट्रंप सरकार को अदालत से भी बड़ा झटका लगा। यूएसएड व विदेश विभाग के साझेदारों को $2 अरब देने के निर्देश दिए हैं। रूस को लेकर भी ट्रंप ने यू टर्न लिया, कहा कि युद्ध विराम और शांति समझौता न होने तक प्रतिबंध और टैरिफ लगाएंगे। और वहीं दोस्तों भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि फिर गई और ट्रंप बोले कि भारत टैरिफ में कटौती पर सहमत है। अब हमारे देश को लूटना बंद हुआ। एक दिन पहले उन्होंने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन अब उनका यह बयान देखकर लगता है कि वो भी भारत पर टैरिफ कम करेंगे। ये टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें भारत अमेरिका से खरीदता है और ये वो टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें भारत अमेरिका को बेचता है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है और तुला राशि के लोगों को बिजनेस में फायदा होने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, उसका नाम क्या है, कमेंट में लिखिए। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।